नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जैसा कि भारत जल्द ही फ्रांस के साथ जो एक इंजन डील है उसको साइन कर लेगा और ये जो डील है इसको हम बहुत जल्द ही फाइनल कर लेंगे, यानी कि 1 से लेकर के 2 महीनों के अंदर ये जो डील है इसको फाइनल कर लिया जाएगा। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि हम इस डील को जो हमारा डिफेंस एक्सपो होगा उसके दौरान साइन कर ले। तो यूक्रेन और साथ में रूस के बीच जो युद्ध हुआ है तो उससे जिस तरह की जो चीज़ें हुई है, साथ में जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो उस सब को देखते हुए भारत के लिए जो फ्रांस है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ में इस डील में पहले यूके भी शामिल था, तो यूके इस रेस में काफ़ी ज़्यादा आगे था, लेकिन जिस तरह का जो करंट सिनेरियो है तो उसको देखते हुए जो फ्रांस है वो भारत के लिए और भी ज़्यादा रिलायबल पार्टनर के तौर पर सामने आता है। तो दोस्तों, जैसे कि पहले रिपोर्ट किया जा रहा था कि हम जो सैफ्रॉन के साथ मिलकर के एक इंजन को बनाएंगे तो वो लगभग 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला होगा, लेकिन इसके बाद भविष्य को देखते हुए हमारी जो एडीए और साथ में डीआरडीओ है इनके दिमाग में पहले से ही था कि हम या तो 125 या फिर 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला जो इंजन है उसको यहाँ पर डेवलप करें, ताकि भविष्य में हमारे जो फाइटर जेट है अगर उनमें अपग्रेड किया जाता है, साथ में अगर कोई भी सेपरेट फाइटर जेट प्रोजेक्ट सामने निकल करके आता है तो वहां पर जो पावर रिक्वायरमेंट है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो ऐसे में जो इंजन है वो और ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास जो SU-30 MKI है तो उनको हम यहाँ पर सुपर सुखोई में अपग्रेड करने वाले हैं, जहाँ पर उनमें जो रडार एवियोनिक्स है उनकी जो परफॉर्मेंस है उनको भी यहाँ पर इन्हेंस किया जाएगा। तो ऐसे में जो पावर की रिक्वायरमेंट है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी, लेकिन हम यहाँ पर जो मौजूदा AL-31 इंजन है उनसे ही काम चलाने वाले हैं, क्योंकि अगर हम अब रूस से जो इंजन है उनको इंपोर्ट करते हैं जो कि AL-41 इंजन होने वाले थे, तो सबसे पहले तो उनके ऊपर दुनिया भर के जो प्रतिबंध है वे लग चुके हैं, जिनका जो इंपैक्ट है वो भारत के ऊपर भी हो सकता है। तो ऐसी जो सिचुएशन है वो भारत के लिए भविष्य में क्रिएट ना हो, तो इसी के कारण ये जो इंजन है इसको सबसे पहले तो यहाँ पर 125 किलो न्यूटन थ्रस्ट का बनाया जाएगा, जिससे कि अगर हमारी आने वाले समय में जो पावर की रिक्वायरमेंट है अगर वो बढ़ती है तो सबसे पहले हम उसे फुलफिल कर सके। और इस सब के अलावा जिन समस्याओं का सामना हमें अब करना पड़ रहा है वे समस्याएं दोबारा से भविष्य में हमारे आगे ना आए। तो इस सब के अलावा 125 किलो न्यूटन थ्रस्ट के इंजन को बनाने का एक जो बड़ा कारण है वो ये भी है कि आने वाले समय में जो वेपन्स होंगे तो वहां पर उनकी जो जगह है वो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम भी लेंगे। तो 6th जनरेशन के जो फाइटर जेट है वहां पर आप सबको जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है वे तो देखने को मिलेंगे, साथ में जो मौजूदा 5th जनरेशन के फाइटर जेट है तो उनको भविष्य में अपग्रेड करके वहां पर भी जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है उनको इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिससे कि जो पावर की रिक्वायरमेंट है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो इसके अलावा यहाँ पर यह भी रिपोर्ट किया गया है कि जो 6th जनरेशन के फाइटर जेट हैं वे 2030 और साथ में 2040 के बीच में कमीशन होना शुरू हो जाएंगे, जिसमें FA-XX, टेम्पेस्ट और साथ में नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस एयरक्राफ्ट जैसे कई जो 6th जनरेशन फाइटर जेट हैं वे यहाँ पर मौजूद होंगे। तो ऐसे में DRDO और हमारी जो ADA है इनका ये प्लान है कि वे भी 2030 से जो M का फाइटर जेट है उसके काम को कंप्लीट करके जो एक 6th जनरेशन का फाइटर जेट है उसको बनाना शुरू कर दें। तो इसके अलावा उस समय तक हम पहले ही जो 5.5 जनरेशन का जो M का फाइटर जेट है उसे तैयार कर चुके होंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो 6th जनरेशन का हमारा प्रोजेक्ट होगा तो उसके ऊपर काम करने में हमें जो मौजूदा समस्याएं हैं उनका सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही जो इंजन है स्वदेशी वो भी हमारे पास अवेलेबल होगा, साथ में रडार एवियोनिक्स और जो वेपन पैकेज है वो भी भारत के पास खुद का और नेक्स्ट जनरेशन का होगा। तो इसके अलावा भारत ने डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम, स्वार्म ड्रोन, अनमैन्ड सिस्टम और साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी जो नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजीज है तो इनके ऊपर हमने अभी से जो काम है वो शुरू कर दिया है। तो इस दशक में यानी कि 2030 तक भारत हमारा जो 5.5 जनरेशन का जो M का फाइटर जेट है उसे बना लेगा, और इसके बाद 2030 से लेकर के 2040 तक का जो दशक होगा तो वहां पर भारत अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट को कंप्लीट कर चुका होगा। तो दोस्तों, इस सब के ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।